కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ అమీర్ అలీ ఖాన్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక హీట్ రేకెత్తిస్తుంది. కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నిక కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది, అనివార్య కారణాలతో వచ్చినటువంటిది. ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఇక్కడ హెల్త్ ఖరాబ్ అయి ఆయన చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి. कैसा रहते జూబ్లీహిల్స్ इलेक्शन, आप क्या बोलेंगे आप आमिर जी? जुबली हिल्स में नेचुरल डेथ हुई एमएलए की। ठीक, हमारे को अफसोस है उनकी नेचुरल डेथ हुई, मगर जुबली हिल्स में फाइटिंग चांस रहता। अगर एक्सीडेंटल डेथ थी कैंटोनमेंट में तो वहाँ सिंपैथी वेव थी। यहाँ अभी कांग्रेस किसको हम पार्टी डिसाइड करना है कैंडिडेट। लास्ट टाइम अजहरुद्दीन लड़े थे, अब के पार्टी क्या डिसाइड करती नहीं मालूम, बिकॉज अभी चेंज सिचुएशन है। चेंज सिचुएशन में 42% बीसी रिजर्वेशन हो गया। उसके अलावा कास्ट कॉम्बिनेशन को देखना है। ये सब देख के पार्टी कैंडिडेट आए बाद पार्टी अभी एज ऑफ नाउ बाई इलेक्शन में जनरली जो पार्टी की गवर्नमेंट है वो पार्टी का इलेक्शन जीतता है। कैंडिडेट अगर अच्छा लड़ा तो हमारे को जुबली जीत जाते। कौन सा इश्यूज आपको मिलके रहता? अब जुबलीहिल्स में क्या मिलके आता समझ रहे आप? नहीं, जुबली हिल्स में अब पूरा देखिए 6 गारंटीज के ऊपर की जो बात है ना वो बात आएंगी, मगर बीआरएस का जिस तरीके से फॉल्स प्रोपेगेंडा है वो फॉल्स प्रोपेगेंडा को अगर लोग समझ गए तो कुछ भी हो सकता है। आप देखो गच्चीबोली का है, गच्चीबोली इशू कोर्ट डिसीजन के ऊपर वो ज़मीन का इशू आया था, उसको क्या बोले कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, ये सब झूठ जो इतना फॉल्स प्रोपेगेंडा चल रहा उसको छोड़े। तो एक्चुअल में अगर देखें तो फाइटिंग चांस है, हमारे को जीतने के चांसेस है जुबली हिल्स में। अगर आप साफ सीधा बोलना चाह रहे, अब 2 बार एक्सटेंशन हो गए सो यहाँ पर मिनिस्ट्री, पहले बार एक बार, अब परसों 3 जनों को मिला, माइनॉरिटी के चांस नहीं मिला। उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट जो जॉइंट आंध्र प्रदेश था जब भी माइनॉरिटी को चांस था कैबिनेट में। लास्ट टाइम 10 साल बीआरएस हुकूमत है, जब भी माइनॉरिटी को अच्छा पोजीशन मिला, डिप्टी सीएम, रेवेन्यू, होम, ऐसा 3 पोजीशन मिले सो है। अभी एक बार कंसिडर नहीं करे सो है कांग्रेस पार्टी। इसका इफेक्ट भी गिरेगा जुबलीहिल्स के ऊपर। क्या को बोले तो 1 लाख के ऊपर माइनॉरिटी वोट से है जुबलीहिल्स में। जुबली हिल्स में 30% माइनॉरिटी है, 30% सेटलर वोट्स हैं, 30% तेलंगाना के वोट्स हैं। तो सेटलर माइनॉरिटी वोट्स के काफ़ी इम्पोर्टेंस है। वो सोच के अभी नहीं दिए, वो पार्टी का डिसीजन था। नेक्स्ट उसमें देते होंगे पार्टी, जब भी एक्सपेंशन करेंगे उसमें पार्टी देती होंगी। पार्टी को क्या प्रॉब्लम है, कई के वजह से नहीं दिए, किस वजह से रुका, वो पार्टी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता तो पार्टी रोकी। मगर जुबली हिल्स में यस 30% ये बात है। इसका कैसा हम उसको कैसा काउंटर करना, कुछ ना कुछ तो एक लेना पड़ेगा कि माइनॉरिटीज़ को भी आप कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, आपको सेटलर वोट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। इसलिए कि एक बात ये भी आ रही कि तेलुगु देशम, जनसेना, बीजेपी, इन्हों तीनों मिल के भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर वैसा होता है तो एक वो पार्टी हो जाएंगी, एक कांग्रेस हो जाएंगी, एक बीआरएस हो जाएंगी। ट्रायंगुलर फाइट में हमारे को एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो कैबिनेट एक्सपेंशन के टाइम पे अमीर अली खान जी का नाम कभी भी चर्चा में आता, मगर एक्सटेंशन में मौका नहीं मिल रहा। रीज़न क्या है, उसके पीछे कौन है समझ रहे आप? क्यों मौका नहीं मिल रहा? एआईसीसी कई को कंसिडर नहीं कर रहे, आप क्या समझते हैं, आप क्या बोले? नहीं, मैं समझता हूँ, मैं चूँकि फर्स्ट टाइमर हूँ, शायद मेरे तरफ से फर्स्ट टाइमर अभी 3 मेंबर को एक्सटेंशन मिला, तीनों भी फर्स्ट टाइम है एमएलएस। नहीं, फर्स्ट टाइम होने से शायद हो सकता है कि मैं प्रॉपर मेरा मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकाऊंगा। मेरे ताल्लुक से बहुत लोगों को प्रॉब्लम था। अगर देखिए एमआईएम का अगर आप पूछ रहे हैं तो एमआईएम को एक प्रॉब्लम बोल के बोल रहे हैं, नहीं खुद पार्टी में है। सो एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर एक बात आ रही है, अरे गवर्नर कोटा है, पार्टी का इशू नहीं है, पार्टी का कोटा नहीं है। तो बहुत चीज़ें हैं, शायद मैं समझता हूँ कि मेरे को भी आई थिंक समझ में आने के वास्ते हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगा, बट अभी देखेंगे कैसा मिल के अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो उसको। सब जनरल इलेक्शन में अजहरुद्दीन को टिकट दिए तो एमआईएम सपोर्ट नहीं करे, कैंडिडेट को ठहरा करे, अजहरुद्दीन को हराए। सो कई को सिचुएशन ऐसा कई को आ रहा? देखिए एमआईएम कभी भी ब्लैकमेलिंग कर लेके या किसी वजह से, एमआईएम को ये है कि एमआईएम डजंट वांट वन सिंगल अल्टरनेट मुस्लिम फेस इन दी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट में हो, चाहे बीआरएस में हो चाहे वो हो। इसलिए कि महमूद अली साहब जब होम मिनिस्टर थे, महमूद अली साहब के घर पे अटैक करे, महमूद अली साहब के बेटे को मारे, मगर उस वक्त भी बीआरएस खामोश बैठ गई। अभी भी ये है कि अब अगर रिसेंटली फिरोज खान के ऊपर भी अटैक करे सर। फिरोज़ खान के ऊपर, फिरोज़ खान तो ऐसा है कि फिरोज़ खान से उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है
जैसा अगर मेरे से एक प्रॉब्लम है तो दूसरा फिरोज खान से ही प्रॉब्लम है उनको, तो फिरोज खान को कांस्टेंट अटैक करते रहते हैं एमआईएम। फिरोज खान को जब एमएलसी देने की भी बात आई थी तो फिरोज खान को अगर एमएलसी देते मेरी जगह तो फिरोज खान ऐसा था कि एमआईएम की हवा निकाल दे सकता था, मगर पार्टी डिसाइड करी कंटेस्टेड लोगों को नहीं देना तो जब नहीं दिया था। मगर अभी भी फिरोज खान से डर है, दूसरा डर है मेरे से है, जिसको लेके उनको परेशानी बढ़ी हुई है। इतना करने पर भी, इतना अटैक होने पर भी, उससे पहले शब्बीर अली के ऊपर भी अटैक हुआ था एक बार चार मीनार की जगह पे, हम भी कवर करें, हम जब पत्रकार थे जब से। और एक एमआईएम से कांग्रेस इतना डरती क्यों? गवर्नमेंट का एडवाइजर सही रहना, पॉलिटिकल एडवाइजर अगर सही रहा तो गवर्नमेंट नहीं डरती, कांग्रेस नहीं डरती। अभी एडवाइस ऐसा हो रहा है कि फ्रेंडली एडवाइस अगर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जा रहा। अब शब्बीर साहब क्या एडवाइस दे रहे हैं मेरे को नहीं मालूम। शब्बीर साहब के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद भी अगर शब्बीर साहब अगर अंडरस्टैंडिंग करते तो उसको क्या करें? कैसा रहता फिर, कितना इफेक्ट रहता है एमआईएम का जुबली सिलेक्शन में? आप क्या बोलेंगे? एमआईएम को सीधा क्या मैसेज दे देंगे? नहीं, एमआईएम का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। आप लास्ट टाइम अगर एमआईएम का देखे तो ओनली थिंग इज एमआईएम का कॉरपोरेटर वहाँ पे जीता था, उसी को कैंडिडेट बनाए थे, 8,000 वोट लिया, 6,000 या 8,000 वोट लिया लास्ट टाइम, तो उतना ही इफेक्ट रहता। मगर प्रॉब्लम ये है कि एक मच्छर और मक्खी में फ़र्क क्या रहता? मच्छर आके आपको काट के खून चूस लेके चले जाता, मक्खी क्या करती है? आपको सोने नहीं देती। तो एमआईएम कैंडिडेट डाली तो हमारा मेन कैंडिडेट क्या होता? अरे माइनॉरिटी वोट उधर चले जा रहा शायद, अरे एमआईएम वो कर रही, उसमें उनकी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाती। अजहरुद्दीन के साथ भी वही हुआ, नहीं तो अजहरुद्दीन 100% जीत जाना था। अजहरुद्दीन के पास एमआईएम कैंडिडेट डालने से अरे एमआईएम का कैंडिडेट आ गया, मुस्लिम वोट उधर जाता होगा, डाइवर्ट होता होगा बोल के मैक्सिमम एनर्जी अजहरुद्दीन की उधर खर्च हो गई। तो असदुद्दीन ओवैसी मक्की है। मक्की नींद खराब करने का काम कर रहे हैं इलेक्शन में नींद खराब करने का काम करेगी, इसका भी करो। రైట్, జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్కి సంబంధించి అమీర్ అలీ ఖాన్ ఎమ్మెల్సీ చెప్తా ఉన్నారు, असदुद्दीन ओवैसी మొన్న అభ్యర్థి నిలబెట్టిన కేవలం 8,000 वोटले 8,000 वोट ले लिया उन्होंने, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी जूबली हिल्स जीतने वाले थे हम लोग। बहुत सारे प्लेसेस है, कंटोनमेंट अभी ये नेचुरल डे थे कंपलसरी। सो 100% कांग्रेस एमआईएम से डरना नहीं, एडवाइज़र सही रहना। एमआईएम से कभी भी कांग्रेस को खतरा है, दूसरा पार्टी को भी खतरा है, सो एमआईएम से देख लेकर रहना बोल के सजेशन दे रहे। वीडियो जर्नलिस्ट जाफर सतीश तो मधु मलकेडकर, హైదరాబాద్। ఇండియా పాకిస్తాన్ తాజా అప్డేట్స్ కోసం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి RTV లైవ్ యాప్।